गया, खत्म, मेरे को खाने से मतलब है। भोग लगाओ, 2 मिनट के अंदर उठा के लेके आओ, मिक्स करो, खा लो, वो आपने भोग नहीं लगाया। आपने भगवान को चखने का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि टेस्ट तो आपको करना है। आप भगवान को टेस्ट करने दीजिए, उस भाव से खाना बनाइए कि भगवान के लिए खाना बना रहे हो, फिर भगवान को खाना खाने दो, और फिर उस प्रसादम का इफेक्ट देखो अपनी लाइफ में। एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक मैं डलहौजी में हम लोग थे, वहाँ पे ऐसे ही कीर्तन चलता था। तो मैं आर्मी में हूँ, तो वहाँ पर एक व्यक्ति था जो डायबिटीज़ था उसको। तो उसने क्या करना, हम प्रसादम में मीठा तो खाते ही हैं, और मीठा उसने बिल्कुल बंद कर रखा था लाइफ में। और प्रसादम है तो हमने बोला प्रसादम तो खा लो, मीठा क्या फ़र्क पड़ता है। 3 महीने बाद, कई सालों से उसको डायबिटीज़ थी, 3 महीने बाद चेक करने का तो डायबिटीज़ खत्म। तो ये एक इफेक्ट है, ये प्रसादम का इफेक्ट है। हमारे महाराज एक बार लंदन में थे, तो वहाँ पर एक प्रभु उनके पास आए और वो कहते कि आप मुझे तो अंडा खाना है, मुझे तो अंडा अच्छा लगता है, आप लोग बोलते नहीं खाना, आप फोर्स करते हो, गलत बात है। तो महाराज ने कुछ नहीं बोला। लंदन में थे वो प्रभु, भी लंदन में थे। आज उनका नाम श्याम सुंदर प्रभु है। तो 7 दिन महाराज ने कहा बेटा आप ऐसे करो, आप मंदिर में रहिए 7 दिन। कहते ठीक है। लंदन में थे, अभी मंदिर में रहने को अगर फ्री में मिलता तो क्या प्रॉब्लम थी। तो कहते हैं प्रभु यहाँ 7 दिन सिर्फ उन्होंने कथा सुनी और प्रसाद खाया, कुछ नहीं किया, कथा सुनी और प्रसाद खाया। और 8वें दिन महाराज को बोलते हैं मुझे घिन है ऐसे, अंडा वंडा नहीं खाना चाहिए। दैट इज द इफेक्ट। अभी तो प्रवचन भी नहीं हुआ, अभी उनको कुछ डायरेक्शन नहीं मिला, और आज वो महाराज के डिसाइपल हैं, बहुत ही सिंसियर डिसाइपल हैं, बहुत ही प्योर डिवोटी हैं। तो दैट इज द इफेक्ट। जब हम डिवोशन में जाते हैं, जब हम प्रसादम खाते हैं, जब हम भक्ति करते हैं, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 7-9 विधियां हैं भक्ति करने की। आप कोई भी विधि लीजिए, लेकिन उस विधि को सिंसियरली कीजिए। और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग मैक्सिमम टाइम, कहते हैं ना भक्त जो होता है उसको कभी कभी ये पता भी नहीं होता कि वो जाप कर, तो वो भक्ति के लेवल पे पहुंच जाता है। कई बार हम क्या होता है 16 राउंड पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता कि 16 राउंड तो सुबह ही खत्म हो गए थे। 16 राउंड तो सुबह 4 बजे ही खत्म हो गए थे, और उसके बाद दिन में उनका 24 घंटे हरे कृष्णा चलता ही रहता है। ऐसे मैं जानता हूँ कुछ लोगों को, बहुत ही प्योर डिवोटी हैं, और मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आज 24 हुए, 38 हुए, 50 राउंड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर जी हर दिन 3 लाख जाप करते थे, हर दिन 3 लाख जाप करते थे। 3 लाख जाप करने के लिए 22 घंटे लगते। और हरिदास जी की कहानी बहुत बड़ी है, मेरे ख्याल से टाइम उतना नहीं है मेरे पास, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब उनको जब उन्होंने खाना छोड़ दिया, जब वो बूढ़े थे, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा उनसे कि आप खाना क्यों छोड़ रहे हो। तो कहते मेरा जाप पूरा नहीं हो रहा है, 3 लाख जाप जो रोज करते थे वो पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं कैसे खाना खाऊं जब तक मेरा जाप पूरा नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान हैं, वो हरिदास जी को बोलते हैं आपको जाप करने की जरूरत नहीं है। तो हरिदास जी ने बोला ये तो मेरा नियम है, मैं तो करूँगा। तो खाना छोड़ दिया लेकिन जाप नहीं छोड़ा। तो लेवल ऑफ भक्ति हमें उस तक पहुँचानी है। तो धीरे धीरे सब लोग, मुझे विश्वास है कि हम सब कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम उस लेवल पे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1% ऑफ दैट लेवल तक पक्का पहुँचेंगे कभी ना कभी। तो एक बार अंत में हरे कृष्णा का हम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कुछ कहते हैं?